प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्या बोल गया यह नौजवान। पीएम और सीएम से मांगी सस्ती बिजली दे सरकार। पावर लूम चलाने वाले बुनकर भुखमरी की कगार पर। कैमरामैन समीर अंसारी के साथ मकबूल अहमद अंसारी की रिपोर्ट वाराणसी से। मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं SEA न्यूज़ चैनल। इस समय हम फिर एक मोहल्ले में आ गए हैं वाराणसी के सरैया में, और यहाँ पर भी वही जनता जो है पोस्टर लेकर मांग कर रही है, जिसमें लिखा है कि महंगाई की मार चौपट व्यापार, फ्लैट रेट बहाल करो, बिजली व्यवस्था में सुधार करो। वही दूसरी तरफ लिखा है कि 6 अप्रैल के जो शासनादेश आया है वो मंजूर नहीं, बिजली और फ्लैट रेट मंजूर नहीं। यहाँ की जनता कह रही जो फ्लैट रेट जो नई व्यवस्था आई है उसमें जो मूल्य वृद्धि का मामला है बहुत ज़्यादा मूल्य हो गया है, जिससे कि जनता चुका नहीं पा रही है। यहाँ पर चर्चा है, पूछते हैं कि कितना बिजली की जो व्यवस्था नहीं आई है उससे आप क्यों नाखुश हैं। अरे बत्ती तो हर आदमी परेशान है, हम ही का। तो क्या लगता है कि जो नया रेट आया है, बिजली की नई व्यवस्था आई है, आपको लूम पर एक लूम पर कितना दे रहे हैं? 2 लूम पर शायद 800 रुपये दे रहे हैं ना। तो क्या लगता है ज़्यादा? 1700 रुपया। तो ज़्यादा है कि सही है? ज़्यादा है, ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। तो कितना होना चाहिए अच्छा आपके हिसाब से? अरे 700 रुपया होना चाहिए। पहले 60 रहा, 70 सही है ना। 150 कितना होना चाहिए? 200-250 रुपया बहुत है। अच्छा। तो क्या लगता है जो नई व्यवस्था आई है, सबसे पहले अपना नाम बताइए तो। अजीजुर रहमान। आप यहीं के निवासी हैं? जी बताइए कि जो बिजली की नई व्यवस्था आई है उससे आप क्यों नाखुश हैं? इसलिए नाखुश है कि बहुत ज़्यादा महंगा है और दिक्कत और परेशानी बराबर बढ़ रही है। और उतना काम भी नहीं हो पा रहा है, ना उतना आदमी जुटा पा रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें ये हैं कि बिजली बहुत महंगी है, उतना काम भी नहीं हो पा रहा है और उससे चल नहीं पा रहा है। अच्छा। और सारा जनता परेशान है, सारी जनता परेशान है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा होना चाहिए तो 100 रुपया फीमा। अच्छा, बस इतने में चल सकता है, वरना इससे आगे में नहीं चल सकता। इससे आगे में नहीं। ऐसे जबरदस्ती का पैसा सरकार ले रही है और जबरदस्ती का पैसा लोगों से भुगतान कर रही है। लोग परेशान बने हुए। अच्छा, क्या हो जा रहा है? काट रही है। क्या हो जा रहा है? लाइट कट जा रही है, इसीलिए देना पड़ जा रहा है, मजबूरी है। अच्छा, कनेक्शन भी काट देना है आपका? एकदम। मतलब जो पावर लूम का आपका कनेक्शन है वो आज दिन भर लग के लाइन में जमा किए हैं। अब जाके 5 बजे लाइन आई है। अच्छा, ये आप लोगों का कनेक्शन कितने दिन में कटता है? बस कभी महीना भर से पहले भी कट जाता है, महीना में भी। हाँ बोल तो रहे 25 दिन में। अच्छा, इसका कोई मैसेज आता है आपके लोगों की तरफ? हाँ, मैसेज मोबाइल पे आता है। 25 दिन 26 पावर लूम वाले कोई मैसेज आता है? पावर लूम वाले का? पावर लूम वाले का मैसेज हमारे देखने में नहीं आता है। नहीं आता है ना। तो बिना भी कोई मैसेज दिए कोई मैसेज दिए काट देते हैं। ऐसे में जो बिजली की नई व्यवस्था है इस समय हम जिसे सरैया में हैं, यहाँ पर और लोग भी हैं, क्या लगता है रमजान भाई जो ये कनेक्शन कट रहा है इसमें क्या कमियाँ कहाँ से होनी चाहिए? कमियाँ तो बहुत ही ऐसी है। अच्छा, कभी किसी को बताया नहीं जा रहा कि उसकी बिजली कट रही है, ना कोई शिकायत आ रही है, ना मोबाइल पे कोई मैसेज आ रहा है। अच्छा। डायरेक्ट उसकी बिजली काट दी जा रही है। अच्छा। उसमें वो गरीब क्या करेगा आप ही बताइए। सरकार सिर्फ एक तरीके का गुंडा राज चला रही है। वो शासन जो लेके आ रही है सरकार, वो बिल्कुल गुंडा राज है। आप देख लीजिए, गरीब इंसान कहाँ से करेगा। मैं कह रहा हूँ बुनकर जो गरीब है, जो मशीन चलाने वाला है, वो 800 रुपया बिजली का बिल कहाँ से ला के देगा। आप सिर्फ गुंडा राज चलाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। और मैं अगर यूपी सरकार से कहना चाह रहा हूँ, अगर हम कुछ करते हैं, अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर बुलडोजर चलाने की बात आती है। योगी सरकार कहता है कि आप अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपको अंदर डाल दिया जाएगा। ये गुंडा राज नहीं तो और क्या है। हमारा बस यही मांग है कि जो बिजली की रेट पहले था वैसा ही होना चाहिए। जैसे बुनकर का कई संगठन है, इसमें जो संगठन है इसमें संगठन का क्या प्रयास है? कुछ प्रयास है? कई संगठन है, कई तंजीमें हैं। संगठन का प्रयास यही है कि बिजली का जो रेट था पुराना वही होना चाहिए। अब हम भी यही कह रहे हैं कि भाई पहले जो रेट था वही होना चाहिए। तो कौन संगठन ये प्रयास कर रहा है? कोई संगठन ऐसा है, नाम बताइए। संगठन ऐसे हैं, देखिए जैसे कि एक संगठन है, उसका नाम नहीं हमारा पता, मगर एक संगठन है, इनका मीटिंग जुटा था, अभी हम गए थे। अच्छा। तो मैं कहना चाहूँगा जलालीपुरा में जो मीटिंग आप भी थे, जलालीपुरा में जो बुनकर का मीटिंग जो उसमें हम भी थे। मगर जो हम प्रयास कर रहे हैं, अगर वो सरकार नहीं सुन पाई तो हम इसके बाद धरना भी करेंगे। ये हमारी पूरी इजाज़त है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि बुनकर के जो हालात है वो काफी नाजुक है ऐसे में, और यहाँ पर जबरदस्ती का काट दिया जा रहा है। और क्या, इसका कोई सरकार थोड़ी ऐसे चलती है। जबरदस्ती काट दे रहे हैं। बत्ती जो मनमानी है, जो तो अब उस पर चल रहा है। अब जो तो मतलब महीना पूछ गया, अगर नहीं जमा हुआ तो काट दिए। अरे बुनकर लाइन में कहाँ से बत्ती के बिल जमा करेंगे? पूरा एक्सपोर्ट तो आप बंद कर दिए हैं, हमारा माल पास नहीं हो रहा है।
और उसके बाद अब बत्ती के बिल बढ़ा चुके हैं, कहाँ से आदमी उसको जो इन्वर्ट करेगा, कहाँ से इन्वर्ट करेगा? सरकार सिर्फ गुंडा राज कर रही है। आप तो अपनी सरकार चला रहे हैं, स्पोर्ट बंद कर दिया हमारे धंधा का। सारा साली पब्लिक बुक्कन मर रही है, ठेला चलाने वाला, चाली चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, सारा आदमी बुक्कन मर रहा है। ये सरकार चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? तो ऐसे में जो इसमें एक्सपोर्ट ही बंद है, मतलब इसमें कारोबार स्पोर्ट पूरा हमारा बंद है, एक साल नहीं पास हो रही है, एक साड़ी पास नहीं पास नहीं हो रही है। सारा स्पोर्ट बनती है, बत्ती के बिल बढ़ाए हैं, हमारी मशीन खड़ी है, हमें बिल की बत्ती देना ही देना है, हर हाल में उसको देना है। जो हमारे पर लागू किए आप 1 किलोमीटर दे के उसके बाद 2 किलो किए आप, उसको तो हमें भरना ही, हर हाल में भरना है। हमारी मशीन चले ना चले, हमारा कपड़ा बिके ना बिके, हमें तो बत्ती की बिल जमा करना है, हर हाल में जमा करना है। ऐसे में जो नहीं जमा कर पा रहे हैं उनका ही 25 दिन में ही कनेक्शन कट जा रहा है। ऐसे में अभी असल में कनेक्शन जिसका कट रहा है 25 दिन या तो 30 दिन, 31 दिन, महीना 31 दिन का आखिरी होता है। 1 महीना के बाद ही कनेक्शन कटता है, 1 महीना के अंदर में किसी का कनेक्शन नहीं कटता है, ये फालतू बात है। 1 महीना के बाद अगर 30 दिन, 31 दिन के बाद 32 दिन, 35 दिन हुआ तो कनेक्शन कट जा रहा है। तो जो कनेक्शन कट रहा है ये भी ठीक है, क्योंकि पब्लिक को पे कर्जा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि पब्लिक को पे कर्जा नहीं हो रहा। भाई आप जितना भी पैसा भरे उतनी बत्ती पालिए। लेकिन इसके पहले 3 महीने में आपके पास नोटिस आती थी और 3 महीने बाद जमा करते थे, ऐसा भी होता था। जब नोटिस आती रही 3 महीना के पहले तो कभी किसी की लाइन नहीं कटती रही, नोटिस आती रही कि आप अपानी बिल भर जाए, और हमारे घर तक मीटर चेक करने वाला भी आता रहा। जब से स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तब से बत्ती का कोई भी सिलसिला सही से नहीं चल रहा है। यहाँ पर स्मार्ट मीटर से कोई भी सिलसिला सही नहीं चल रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद और स्मार्ट हो गए, आपकी क्या होता है, विभाग स्मार्ट हो गया है। मियाँ भाई विभाग स्मार्ट हो गए, हम क्या स्मार्ट होंगे? जो हम कर ले उससे बुरा आज है। बच्चन में कहाँ पूरा आज हमारे छोटे छोटे बच्चे दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें खिलाना, हमें जिलाना, हमें परेशानी हो रही है। हर तरीके का बहुत सा मामला है। ऐसे में जो बिजली की जो नई व्यवस्था आई है, इससे कहीं ना कहीं पूरी जनता परेशान है। लेकिन एक और सबसे बड़ी चीज बिजली है, इतनी कटती नहीं रही, बिजली कटेगा या ये 22 दिन से सिलसिला बिजली कटने की चालू है। क्या मैटर है? बहुत लोग कहते हैं कि रोड बन रही है, ये बन रहा है तो वो बन रहा है, तो क्या मैटर है? ये तो मैटर आने पे पता चलेगा। लाइट तो इतनी कट रही है, थोड़ा सा काम चालू हो रहा है तो लाइट काट दे रही है। तो क्या लगता है जो बुनकर का जो कारोबार खराब चल रहा है, क्या लगता है स्पोर्ट बंद होने की वजह से पूरा हमारा बिजनेस खराब है। स्पोर्ट बंद है पूरा? स्पोर्ट बंद होने से हमारा बिजनेस देखिए, खराब है। मेन इसमें बिजली का रेट है, जो रेट बढ़ चुका है, वो गरीब बुनकर कहाँ से लाके देगा? सिर्फ सरकार मनमाना कानून थोप रही है हमारे ऊपर। अगर हम सरकार से विरोध करना चाहते हैं तो फिर हमें पुलिस स्टेशन में डाल दिया जाएगा, फिर हमें पुलिस से चौकी पे से अंदर डाल दिया। ये सिर्फ एक तरीके का गुंडा राज है। वजीर आलम से अगर हम कुछ कहते हैं तो वजीर आलम को सिर्फ एक ही बात आती है, मन की बात, और जनता की बात तो देखते नहीं, रोजगार की बात तो देखते नहीं। और प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं तो आपत्तिजनक बयान देते हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए, प्रधानमंत्री देश के आपत्तिजनक नारा देते हैं आप, आपको शर्म आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री तक मेरे सामने आए तो मैं तो खुद पूछूंगा कि आप ये बताइए, आप राहुल गांधी को बोलते हैं, आप इंदिरा गांधी को बोलते हैं, आप पहले अपने नस्ल में देखिए, आप अपने औकात में देखिए। आप आरएसएस के एक ऐसे औलाद है जो पूरे देश को खोखला कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री बता देना, हम प्रधानमंत्री से भी गुंडा राज चलाना जानते हैं। आज बुनकर बेचारा गरीब बुनकर मर रहा है। हमने देखा अपने सामने एक बुनकर बेचारा गरीब था, वो अपने घर में खाना नहीं बना रहा, घर में खाना नहीं बन पा रहा। बताइए, ये सरकार कर रही है। सरकार कहती है कि हम जनता का साथ दे रहे हैं, कहाँ साथ दे रहे हैं? आपको जनता को भूखों मुंगा रहे हैं, जनता भूखे मुर रही है। अगर हम सरकार के खिलाफ विरोध करें तो सुबह तक घर पुलिस पहुंचती है, कहती है आपने विरोध किया, आपके खिलाफ। बताइए, ये सिर्फ सच है, ये सिर्फ सच है, ये ये गुंडागर्दी है, ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। अगर ये योगी सरकार, अगर हम बाहर निकल कर प्रदर्शन करते हैं तो कहते हैं कि बुलडोजर चला गया। बताइए, ये गुंडा राज नहीं तो और क्या है? आप ही बताइए। कहीं ना कहीं एक तरफ जो पूरा बुनकर का जो कारोबार है, लोगों ने जैसा बताया कि एक्सपोर्ट बंद है और बुनकर की जो जीविकाएं हैं वो चल नहीं पा रही हैं। ऐसे में जो बिजली का जो मूल्य वृद्धि जो हुई है, इससे भी बुनकर की जो कमर टूट गई है पूरी तरीके से। एक तरफ तो व्यापार सही चल नहीं रहा है और दूसरी तरफ बिजली महंगी है, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है महंगाई। जो महंगाई एक चरम सीमा पर है। प्रधानमंत्री को मुसलमानों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर हम उसे 15 लाख की बात करते हैं, वो 3 तलाक की बात करते हैं। ये चोर प्रधानमंत्री देश का है, इससे बड़ा चोर प्रधानमंत्री हमने देखा नहीं है। सभी बात, इससे बड़ा चोर प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। अगर हम संविधान की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं। अगर हम संविधान की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, गुंडा राजनीति और क्या है? आप संविधान से कीजिए, आप कानून से करिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खड़े हैं, बस।
ऐसे में जो जो व्यवस्थाएं हैं बिजली की और ये महंगाई, ये दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जनता के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही है जनता, और जनता में काफ़ी आक्रोश है और काफ़ी आक्रोशित जनता है। और जनता यही चाहती है कि जो गरीब जो है, जो रोज खाने कमाने वाला व्यक्ति है, जैसे कि आप देख रहे जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे अपनी जीविका चला रहा है, टाली चला रहा है। और टाली चलाने वाले से लेके लूम चलाने वाले तक सभी जो भी व्यापार करते हैं, छोटा से बड़ा काम, सभी काम इस समय ठप चल रहा है। और जिसमें बुनकर जो है भुखमरी की कगार पर है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के राजा महाराजा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को बिजली के फ्लैट रेट की जो व्यवस्था रही उसको जो बिजली के फ्लैट रेट की जो व्यवस्था थी उसको पुनः लागू करें, और जो नई व्यवस्था अप्रैल में लागू की है उसको पुराने रेट से जमा करें। अच्छा ये बताइए, जो 5 किलोवाट तक की व्यवस्था है, ये शायद भाई जो 5 किलोवाट तक की व्यवस्था है, ये क्या लगता है जो 5 किलोवाट तक बुनकर के लिए सही है? नहीं भाई, एकदम बिल्कुल सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। तो कितने किलोवाट तक बुनकरों को सब्सिडी चाहिए? असली बुनकर कौन है बताइए तो? असली बुनकर के हम ही लोग हैं। असली बुनकर 2 किलो 3 किलो नहीं, लोग 4 किलो 75 किलोवाट तक मांग कर रहे हैं सब्सिडी में। गलत है ना, वो गलत है। बोलो असली बुनकर। देखिए, असली बुनकर गरीब है, वो अमीर नहीं है। असली बुनकर उनको तो भाई उनको फायदा है भाई, सरकार हमारी समझदारी है। हम असली बुनकर, हम गरीब है, हम अपने खून पसीने के, हम हराम की कमाई नहीं खाते हैं उनकी तरह। हम खून पसीने की कमाई खाते हैं, हम अपने खून पसीने से बीनते हैं, जब उसको बेचते हैं तब पैसा लेते हैं। उनके तरह नहीं कि 4 माल बेच दिए उसके बाद 4,000 रुपया आ गया। हम सिर्फ अपने पैसे हराम भुजम नहीं खाते हैं। असली बुनकर वो है बुनकर के हमारे दुनिया में जो बुनकर में जो बुनकर वाले लेकिन जाके खटते हैं वो असली बुनकर होते हैं। जो पानी मेहनत करते हैं वो उसकी मजदूरी लेकर आते हैं, ठीक है। वो असली बुनकर वो है। असली बुनकर वो है, क्योंकि हमारे घर में अभी नहीं है दाना खाने को। अभी हम बड़ी बात करें और चले कहीं हम चुराने को, तो बड़ी बात भी नहीं कह सकते हम। चंद ये शेर है कि गली गली में हवस के जल्लाद बैठे हैं, गली गली में हवस के जल्लाद बैठे हैं, क्योंकि देश चलाने वाले बिना औलाद बैठे हैं। यहाँ की जनता है वो पूरी तरीके से आक्रोशित है और वो कह रही है कि 5 किलोवाट जो सब्सिडी मिली है, क्या लगता है 5 किलोवाट के लिए? कितना होना चाहिए? मतलब जो रेट अगर से 7 लाख जो आया है इसमें बदलाव की मांग करते हैं कि जो मूल्य वृद्धि हुई है जिससे आप 8 रुपये दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो उसको कम करने की मांग कर रहे हैं। आपकी मांग बहुत ज्यादा गरीब आदमी नहीं दे सकता, गरीब आदमी नहीं देता है। ऐसे में यहाँ पर और लोग भी हैं और लोग से बात करते हैं। क्या लगता है जो फ्लैट रेट की जो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है, 5 किलोवाट तक बुनकरों को सब्सिडी मिली है, तो ऐसे में क्या लगता है 5 किलोवाट तक बुनकर अपनी जीविका निभा पाएगा? तो कोई फायदा पहुंच नहीं पाया कभी भी किसी के घर। वो हमेशा कमाया है और अपनी घर की जीविका चलाया। नहीं, ऐसा है कि 5 किलोवाट तक, इससे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जब से आप आए हैं उसी पे बात कर रहे हैं, कोई और टॉपिक पे बात करिए। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है। सिलेंडर है, सारी चीजें, दवा का रेट देख लीजिए। जब आप जाइए, अभी दूध, अमूल का दूध जो है जो बच्चों का पीने वाला है, अभी प्लस जो है कि अभी 20 रुपया उसमें बढ़ा हुआ है। 1 किलो में तकरीबन 50 रुपये बढ़ा हुआ है। हाँ, अभी फिलहाल हाँ, अभी आजकल की बात। तो एक तो धंधा चौपट ही है, ऊपर से जो है कि महंगाई पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई का मसला ये है कि सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा। देखिए, ये जो स्मृति ईरानी थी, जब कांग्रेस के जमाने में गैस 500 या 400 रुपये डाक जाता था, तो ये स्मृति ईरानी धरने पे बैठ जाती थी। ये स्मृति ईरानी धरने पे बैठ जाती थी। आज उनके सरकार में 1250 रुपया किलो गैस है और स्मृति ईरानी गुंडा राज चला रही है। आज वो धरने पे क्यों नहीं बैठ रही है ये बताएं मुझे। वो मन की बात करते हैं, आप देश को मिटाने की बात करते हैं। सिर्फ यहाँ का नाम बदल दीजिए, वहाँ का नाम बदल दीजिए। नाम बदलने से नहीं होता है, आप नाम को मत बदलिए, आप अपने काम को बदलिए। आप सबसे पहले अपने काम को बदलिए बस।